तो कानून रद्द होते ही अन्नदाता गदगद, और कितने गदगद हुए उन तस्वीरों में हमें नजर आया जहां वो नाचते झूमते दिखाई दिए, एक दूसरे को गले लगाते दिखाई दिए, लड्डू और मिठाइयां बांटकर मुंह मीठा करवाकर इस फैसले का स्वागत करते दिखाई दिए। जिन किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराजगी थी कि जनाब एक कॉल की दूरी पर होते हुए भी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, प्रधानमंत्री आज बोले, एकदम से फैसला ही सुना दिया और कहा कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। बड़ा फैसला, अहम फैसला। किसान खुश जरूर है, मिठाई खा रहा है, नाच रहा है, झूम रहा है, जश्न मना रहा है, लेकिन यह भी कह रहा है कि घर नहीं जाएंगे। अभी एमएसपी पर बात बाकी है, अभी बिजली बिल पर बात बाकी है। देखिए इन तस्वीरों में नाचते झूमते, पटाखा जलाते और लड्डू बांटते, मिठाइयां बांटते किसानों को। कई जगहों पर अभी भी नारेबाजी हुई कि ठीक है देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप पूर्णतया नहीं आए। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता सुशील सिंह जुड़े हैं सीधे ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, किसानों ने किस तरह से इस फैसले का स्वागत किया, वो कितना गदगद हैं, घरों की ओर रुख करना शुरू किया है कि नहीं? नहीं, देखिए आज सुबह तक किसी को पता नहीं था कि आज क्या कुछ होने वाला है। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने इस प्रकाश पर्व पर संबोधित करना शुरू किया और उन्होंने जैसे ही यह ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे और संसद के सत्र में जो शुरू होने वाला है उसमें इस पर विस्तृत चर्चा होगी और उसमें रिप्लाई पेश किया जाएगा, उसके बाद पूरे देश में खुशियों की लहर छा गई। और आज गुरु नानक का जन्मदिन भी है, 552वां जन्मदिन है। पूरा देश प्रकाश पर्व मनाता है और खासकर सिख समुदाय के जो लोग हैं वो इस पर्व को बहुत उनके लिए बेहद शुभ माना जाता है और बड़े ऊंचे लेवल पे ये पर्व मनाया जाता है। बरसों तक इंतजार इस पर्व का होता है और फिर यह दिन शुभ दिन आता है और यह माना जाता है। और इस दिन यह जो ऐलान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, निश्चित तौर पे पूरे देश में खुशी की लहर, साथ साथ जो सिख समुदाय है, चूंकि इस किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा अहम भूमिका सिखों ने निभाई है और जिस तरह से दिल्ली में, पंजाब से आकर दिल्ली में डटे हुए हैं और एनसीआर में डटे हुए हैं, तो उनके कानों तक जैसे ही ये बातें पहुंची, खुशियों से वो झूम उठे और उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि जो चलिए इन खुशियों पर अपनी नजर बनाए रखिए। मैं एक बार फिर आपके पास जरूर लौटूंगी अपडेट के लिए, बने रहिए हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं, किसान नेता अमित सांगवान। अमित जी बहुत स्वागत है, आपने कितना स्वागत किया प्रधानमंत्री के बड़े ऐलान का? जी देखिए, हमने प्रधानमंत्री के इस ऐलान का बहुत ज्यादा स्वागत किया। संयुक्त किसान मोर्चे की अगर आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखोगे तो उसमें भी हमने स्वागत किया है कि देर सही लेकिन उस हकदारिता को देश के प्रधानमंत्री ने छोड़ा। लेकिन मैं हमारा पक्ष साफ कर दूं कि हम दो मांगों को लेकर आगे बढ़े थे, एमएसपी की गारंटी और कानूनों की वापसी। पहली मांग जो सरकार ने मानी उसके लिए हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत हमें इस बात के लिए नहीं है क्योंकि वे कानून हम पे थोपे गए थे जो कि सरकार ने वापस लिए हैं। हमारी मांग जो पिछले कई सालों से थी, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी थी, वो एमएसपी की गारंटी की है, जिसके लिए हमारा आंदोलन चलता रहेगा। एक और मांग थी ना आपकी बिजली बिल को लेकर, या अब नहीं है? जी बिल्कुल एमएसपी की गारंटी, काले कानूनों की वापसी और बिजली जो विधेयक बिल है उस पर जो रोक लगा रखी है वो रोक बरकरार रहे। अब काला गोरा छोड़िए, जब सरकार वापस ले रही है तो अब वहाँ पे क्या विशेषण देना? बिल्कुल। लेकिन सर सरकार अगर इतना बड़ा फैसला लेते हुए, आपके हक में आपके कहे अनुसार फैसला लेते हुए अगर एक ऐलान कर रही है, इतना बड़ा ऐलान कर रही है, तो थोड़ा भरोसा क्या आप लोगों को सरकार पर नहीं होना चाहिए जो ये कह रही है कि एमएसपी को हम और ज्यादा प्रभावी और ज्यादा पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, वहां पर भी आपके हित में ही फैसला होगा, तो क्यों नहीं लौट रहे हैं आप लोग घरों की ओर? देखिए मैं दो बात आपके सामने रखूंगा। पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी जी ने तो 15 लाख की भी बात कही थी। दूसरी बात ये कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी सरकार लेके आ रहे थे तो बड़े इश्तिहार लगाए थे कि बहुत ही किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार एमएसपी को लीगल स्टेटस हम लोग देंगे, तो वो दोनों बात आज परिपूर्ण नहीं हुई। तो जब तक ये दोनों बातें मुख्य रूप से सर बातों का क्या सर, कहा तो ये भी था कि किसी भी कीमत पर ये कानून वापस नहीं होंगे, ले लिया ना? नहीं ले लिया, हम उसके लिए स्वागत भी करते हैं और ले लिया तो वो देखिए कोई बड़ा तो भरोसा अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं आप सरकार पर? देखिए मैं कहता हूँ सरकार को इस बात का भरोसा दिलाना पड़ेगा। हाँ। और वो भरोसा लीगल स्टेटस इन रिटर्न जब दे देंगे तो कानूनी
जी 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 आप किसान नेता हैं, नेता हटा देती हूँ, मैं केवल एक किसान से बात करना चाह रही हूँ इस वक्त, ठीक है? एक किसान इस बात का जवाब दे कि ये जो आप लोगों ने फैसला लिया कि हम नहीं जाएंगे, अब हम एमएसपी पर, अब हम बिजली बिल पर बैठे रहेंगे, कहीं सरकार को आप ये तो नहीं समझा रहे हैं कि चुनावी शगुफा नहीं चलेगा जनाब? आपकी टाइमिंग हमें समझ में आ रही है। नहीं, देखिए हमारा, देखो हमने अलग अलग मंचों के माध्यम से इस बात को कहा है कि हमें सत्ता परिवर्तन से मतलब नहीं है, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। मतलब तो था सर, मतलब नहीं होता तो जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ विरोध नहीं करते? नहीं, विरोध करने का दायित्व अगर आप हमें पॉलिटिसाइज करना चाहोगे या बताना चाहोगे कि हम पॉलिटिसाइज कर रहे हैं मामलों को, तो हम कहते हैं कि बीजेपी को वोट ना दो, उसको वोट दो। हमने हर जगह ये कहा, इलाहाबाद की बात हो चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, हमने हर जगह ये कहा कि आप बीजेपी का विरोध कीजिए, बाकी किसी भी पार्टी को चुन लीजिए, आपके वो सर ठीक है। तो आपका यह फैसला है कि अभी डटे रहेंगे, अभी नहीं लौट रहे। कब आप लोग बैठक करेंगे और उसके बाद क्या आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी? अब हमारी नजर इस पर है, फैसला तो आप लोगों ने बैठक से पहले ही सुना दिया। बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने, बहुत धन्यवाद।